सो रिलेशनशिप बिटवीन स्ट्रेस एंड डायबिटीज, जैसे मैंने अभी बताया डायबिटीज स्ट्रेस रिलेटेड डिसऑर्डर है। ये कैसे होता है? आपके शरीर, बॉडी में या मन में, माइंड में, ब्रेन में एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स जागृत होता है। ओके, सो हमारे शरीर में दो नर्वस सिस्टम होते हैं, एक है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम और एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के दो हिस्से होते हैं, स्ट्रेस सिस्टम और रेस्ट सिस्टम। स्ट्रेस रिस्पॉन्स को बोलते हैं हम फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, और ये जरूरी रिस्पॉन्स है, इसके बिना आपका सर्वाइवल नहीं होगा। स्ट्रेस रिस्पॉन्स किस बेसिस पे डिजाइन किया गया था? जैसे आपके सामने कोई रियल टाइम थ्रेट है, जैसे आपके सामने शेर आके खड़ा हो गया, अब आपको शेर से अपने आप को बचाना है, आपको स्ट्रेस होना जरूरी है, इसलिए इसको बोला जाता है फाइट और फ्लाइट। या तो आप उससे लड़ो या भागो, दोनों ही केस में आपके शरीर में आपको एनर्जी की मात्रा ज्यादा चाहिए। नॉर्मल एनर्जी लेवल पे आप ना शेर से लड़ सकते हो ना अपने आप को बचा सकते हो। तो क्या होता है, आपके माइंड ब्रेन ने सेंस किया डेंजर, जैसे ही डेंजर सेंस करता है आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन हो जाता है। अब जब स्ट्रेस रिस्पॉन्स ऑन होगा या आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है तो आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल की मात्रा बढ़ती है। कॉर्टिसोल एक स्ट्रेस हार्मोन है। ओके, जैसे ही कॉर्टिसोल की मात्रा आपके शरीर में बढ़ती है, ये सिक्रीट होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो हमारी किडनीज के ऊपर है। कॉर्टिसोल ऊपर आता है तो आपकी बॉडी के अंदर ग्लूकोज की लेवल भी बढ़ती है। जैसे ही कॉर्टिसोल ऊपर आया आपके शरीर में शुगर लेवल बढ़ी। स्टे ऑन द फर्स्ट पेज। शुगर लेवल बढ़ता है ताकि आपके शरीर को और आपकी बॉडी को ज्यादा एनर्जी मिले। शुगर आपके शरीर को क्या देता है? ग्लूकोज क्या देता है? एनर्जी। शुगर एक मॉलिक्यूल है एनर्जी का, ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये सारी की सारी शुगर आपके बाजुओं में और हाथों में आती है ताकि आप अपने आप को बचा सकें, आपके अंदर एनर्जी ज्यादा आ सके। इसके साथ आपका हार्ट रेट भी बढ़ता है क्योंकि आपको भागने के लिए हायर हार्ट रेट चाहिए। ये तो तरीका था स्ट्रेस कैसे बॉडी में आता है, और आप भागे, आपने कॉर्टिसोल यूज किया, शुगर लेवल नीचे हुई, आपने अपने आप को बचा लिया, आप सेफ फील करते हैं, राइट? तो आपका जब स्ट्रेस होता है बॉडी के अंदर ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस होते हैं और भी होते हैं। मगर आज की डेट में कोई डेंजर है ही नहीं मगर हम स्ट्रेस्ड हैं। आपको कोई डेंजर नहीं है मगर एक चिंता लगी है। शरीर ये फर्क नहीं कर पाता कि चिंता रियल है या इमेजिनरी है, और आपका शरीर सेम तरीके से काम करना शुरू करता है। आप जितना ज्यादा टेंशन लेते हैं उतना कॉर्टिसोल की मात्रा ऊपर आती है। जितना कॉर्टिसोल ऊपर आएगा उतना शुगर लेवल ऊपर आएगा। अब आपकी जो इंसुलिन है, जो आपके पैनक्रियास से एक इंसुलिन सिक्रीट होती है, ये इंसुलिन का क्या काम होता है इस शुगर को सेल्स के अंदर ले जाना। मगर आपके शरीर में शुगर का प्रोडक्शन इतना ज्यादा है, कुछ टाइम बाद इंसुलिन गिव अप कर देती है, वो उतना काम नहीं कर पाती क्योंकि आप तो कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस में और कॉन्स्टेंटली शुगर बढ़ने जा रही है, तो इंसुलिन का काम कम होना बंद हो जाता है। तो आपकी पहले बॉडी होती है इंसुलिन रेजिस्टेंट, इंसुलिन है मगर काम नहीं कर रही। आप काफी टाइम तक अगर इसको इग्नोर करते रहते हैं तो आपकी बॉडी में इंसुलिन की प्रोडक्शन ही कम हो जाती है, वो पैनक्रियास बनाना ही कम कर देते हैं, फिर हमें गोलियों का सहारा लेना पड़ता है। तो ये था स्ट्रेस और डायबिटीज का रिलेशन। मैंने बहुत छोटे में बताया है, इसको हम बहुत इलैबोरेट कर सकते हैं बट हमें टाइम का ध्यान रखना है। तो अब स्ट्रेस को आप डेली लाइफ में कॉम्बैट कर सकते हैं। Yeah, the PPT is very short. We just made 5 slides, but I'm explaining you more in detail. वेंकटेश्वर जी का क्वेश्चन है कि PPT और ये सिंक नहीं है क्योंकि PPT is just a pointer, bullet points. मगर मैं आपको सबको समझा रही हूँ। So cortisol role in insulin sensitivity, we've covered this. अब लॉन्ग टर्म स्ट्रेस अगर आप लेते रहेंगे, मैंने आपको इसका मतलब बता दिया कि आपका इंसुलिन रेगुलेशन खराब हो जाता है। हाउ यू कैन कॉम्बैट स्ट्रेस? अब ऐसा तो नहीं है कि हम स्ट्रेस को खत्म कर सकते हैं लाइफ से, नहीं कर नहीं सकते। सिचुएशंस आती रहेंगी और हम स्ट्रेस होते रहेंगे, बट डेफिनेटली हम स्ट्रेस को डेली बेसिस पे मैनेज कर सकते हैं, कॉर्टिसोल को नीचे रख सकते हैं। कैसे? पहला है एक्सरसाइज, और योगा से बढ़कर कोई एक्सरसाइज नहीं है स्ट्रेस को कम करने। और दूसरा है प्राणायाम। पहले मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी। आप वॉक करें, जॉग करें, योगा करें, जिम करें, आप कोई भी एक्सरसाइज करें, लाभ बहुत है, फायदा सबका है। मगर योगा में ज्यादा एडेड बेनिफिट है क्योंकि योगा आपके माइंड को साथ साथ काम करता है और स्ट्रेस को नीचे लेके आता है।
मैं योगा थेरेपिस्ट हूँ तो योगा पे ही बात करूंगी, बट मेरे को वॉक भी बहुत करती हूँ। आई लव वॉक। वॉक इज अगेन वेरी वेरी गुड, बिकॉज अगर आप वॉक करने जा रहे हैं, आप नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। वॉक मैं ऑलवेज एडवाइस करूंगी कि नेचर में जाके करें, ट्रेडमिल्स पे ना करें। अब आपको, आई नो लाइफस्टाइल बिजी है, हमारा सबके पास एक्सरसाइज टाइम नहीं है, मगर ये सिर्फ हम अपने आप को समझाते हैं। हमारे पास अगर सब चीज के लिए टाइम हो तो एक्सरसाइज के लिए भी टाइम है। इट इज जस्ट दैट जिस दिन हमें उसकी इंपॉर्टेंस पता चलेगी, हम उस दिन से करना शुरू कर देंगे। ओके, और आज जो मैं आपको रूटीन कराऊंगी एक्सरसाइज का, ये इतना सिंपल है कि आप रोज बिना पुश के भी कर सकते हैं। और आज आपको जो इफेक्ट आएगा, आप बेटर फील करेंगे, आपको अपने आप करने का मन करेगा कि इसको मैं रोज करूं। नाउ रिलैक्सेशन मेथड मीन्स आपको अपनी बॉडी का पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट करना। सिंपैथेटिक का ऑपोजिट, स्ट्रेस का ऑपोजिट इज रिलैक्सेशन। जैसे ही आप रिलैक्सेशन सिस्टम अपने शरीर का, माइंड का ऑन करते हैं, आपका कॉर्टिसोल नीचे आना लगता है, आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल होने लगता है, आपकी ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल होने लगती है। इसके लिए सबसे ज्यादा बेनिफिशियल है, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियल तो बहुत सारी चीजें हैं, बट सबसे फास्ट जो काम करता है वो है ब्रीदिंग, प्राणायाम। प्राणायाम करते ही आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन होता है और आपका कॉर्टिसोल नीचे आने लगता है। प्राणायाम आपने बहुत सारे तरीके के सुने होंगे, आज हम 2 या 3 प्राणायाम कवर करेंगे। और प्राणायाम करने से पहले मैं आपको चेक कराऊंगी कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना है। आप अपना स्ट्रेस लेवल खुद चेक कर सकते हैं बाय चेकिंग योर ब्रेथ। सेकेंड इज मेडिटेशन एंड माइंडफुलनेस, अवेयरनेस और मेडिटेशन। मेडिटेशन से आपके ब्रेन में बहुत सारे पार्ट्स हैं जो सही काम करने लगते हैं और आपका स्ट्रेस रिस्पॉन्स नीचे आने लगता है। देन मसाज थेरेपी क्यों करनी चाहिए? ना, मसाज इज अ वे ऑफ रिलैक्सेशन, और ये हमें पता है, इंडियन कल्चर्स में मसाज कराते हैं, मालिश बहुत कॉमन है, मगर ये मसाज हम डेली बेसिस पे नहीं कर सकते, हमारे पास टाइम नहीं है, और हम रोज मालिश वाले को भी नहीं बता सकते। मसाज से आपके वेगस नर्व एक्टिवेट होती है और रिलैक्सेशन रिस्पॉन्स किक इन करता है। सो अगर आपके पास पूरे बॉडी को मसाज करने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट आप फेशियल मसाज रोज करें। इतना करने से आप अपना पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम ऑन कर सकते हैं। मैं आपको थोड़ी सी फेशियल मसाज भी कराऊंगी आज की क्लास में, दो वो मेंशन्ड नहीं था, बट मसाज थेरेपी में आपको थोड़ी सी सिखाऊंगी जिससे आप अपनी वेगस नर्व एक्टिवेट कर सकें। वेगस नर्व क्या है ये आपको पता है? तो वेगस नर्व एक 10th क्रेनियल नर्व होती है जिसके अंदर 95% हमारे पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स होते हैं। तो वेगस नर्व एक्टिवेट करने से आपका रेस्ट और डाइजेस्ट मैकेनिज्म ऑन हो जाता है। नाउ और बहुत सारी स्ट्रेस को कम करने की टेक्निक्स हैं, जैसे सोशल सपोर्ट, लोगों से मिलें, कनेक्ट करें, कनेक्टिविटी रिड्यूस स्ट्रेस, मीट विद लाइक माइंडेड पीपल, जर्नलिंग, राइट डाउन योर थॉट्स एंड लेट देम आउट। कोई भी थॉट अगर डिस्टर्ब करती जा रही है उसको निकालें, लिखें। देन टाइम मैनेजमेंट, बहुत ज्यादा स्ट्रेस आजकल है टाइम को लेकर, हमारे पास काम ज्यादा है और टाइम कम है, या टाइम है और हम वेस्ट ज्यादा कर रहे हैं। तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, वी रिक्वायर्ड टू मैनेज द स्ट्रेस एंड प्रायोरिटाइजिंग सेल्फ केयर। सेल्फ केयर मीन्स जो भी हम करेंगे, एक्सरसाइज, मसाजिंग, रिलैक्सेशन टेक्निक, गोइंग फॉर अ नेचर वॉक, ये सब चीजें करने से आप अपना ध्यान रख रहे हैं, और जब आप खुद का ध्यान रखेंगे आपका स्ट्रेस कम होना शुरू हो जाएगा।